राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अच्छे लोगों के जीवन में दुख इसलिए आता है क्योंकि ये संसार न्यायालय नहीं, विद्यालय है। यहाँ हर आत्मा को सिखाने के लिए परिस्थितियां दी जाती हैं, न कि केवल सुख भोगने के लिए। जो व्यक्ति अच्छा होता है वो केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की शुद्धता के लिए अच्छा होता है। लेकिन शुद्धता को बनाए रखने के लिए आत्मा को परखा जाता है। जैसे शिक्षक परीक्षा उन्हीं बच्चों की लेते हैं जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है, वैसे ही भगवान कठिन परिस्थितियां उन्हीं को देते हैं जिनमें सहने और समझने की शक्ति होती है। कमजोर आत्मा को भगवान कभी भारी दुख नहीं देते क्योंकि वो टूट सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि जीवन का उद्देश्य केवल आराम और सुविधा नहीं, बल्कि आत्मा का विकास है। अगर जीवन में केवल सुख ही मिले तो इंसान अहंकारी बन जाता है, ईश्वर को भूल जाता है और अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है। दुख उस अहंकार को तोड़ता है। दुख इंसान को यह याद दिलाता है कि वो अकेला नहीं है, कि उसे किसी उच्च शक्ति की आवश्यकता है। यही कारण है कि दुख हमें भगवान के करीब लाता है, जबकि सुख हमें उनसे दूर कर देता है। अच्छे लोग अक्सर ये सोचकर टूट जाते हैं कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि हर पीड़ा तुरंत दिखाई देने वाले कारण से नहीं आती। कई बार ये पीड़ा हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम होती है और कई बार ये भविष्य की तैयारी होती है। भगवान हमें पहले ही मजबूत बना देते हैं ताकि जब आगे और बड़ी जिम्मेदारियां आएं तो हम उन्हें संभाल सकें। जो व्यक्ति आज संघर्ष कर रहा है वही कल दूसरों का सहारा बनता है। दुख अच्छे इंसान को संवेदनशील बनाता है। जिसने कभी दर्द नहीं झेला वो किसी और के दर्द को समझ ही नहीं सकता। इसलिए भगवान अच्छे लोगों को दुख देकर उन्हें करुणामय बनाते हैं। यही लोग आगे चलकर समाज में बदलाव लाते हैं, दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं और टूटे हुए लोगों को हिम्मत देते हैं। अगर आपके जीवन में कष्ट आया है तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि आप किसी और की पीड़ा समझने और दूर करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अक्सर लोग बुरे लोगों की चमक दमक देखकर विचलित हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ये चमक क्षणिक होती है। अधर्म पर खड़ा सुख रेत की नींव जैसा होता है, ऊपर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से खोखला। अच्छे लोगों की राह कठिन होती है क्योंकि उनकी नींव सत्य पर होती है। सत्य की नींव धीरे बनती है, लेकिन जब बनती है तो जीवन भर साथ देती है। इसलिए अच्छे लोगों का संघर्ष लंबा होता है पर उसका फल स्थायी होता है। दुख का एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि वो हमें सही और गलत लोगों की पहचान कराता है। जब सब ठीक होता है तब हर कोई अपना लगता है, लेकिन जब जीवन कठिन होता है तब पता चलता है कि कौन वास्तव में हमारे साथ है और कौन केवल स्वार्थ के लिए। ये पहचान बहुत जरूरी है क्योंकि बिना दुख के हम सही संगति को कभी नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत संगति से दूर करना भी भगवान की कृपा का ही एक रूप है, चाहे वो प्रक्रिया कष्टदायक क्यों ना हो। जब इंसान बार बार गिरता है और फिर भी उठता है तब उसके भीतर एक अद्भुत आत्मबल पैदा होता है। वो दूसरों की बातों से आसानी से टूटता नहीं, परिस्थितियों से डरता नहीं और हर हाल में आगे बढ़ना सीख जाता है। यही आत्मबल जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। धन, पद और प्रतिष्ठा छिन सकती है, लेकिन दुख से अर्जित किया गया आत्मबल कोई नहीं छीन सकता। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश यही है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, परिणाम की चिंता छोड़कर। दुख तब असहनीय लगता है जब हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आया है, तब वही दुख हमें दिशा देने लगता है। तब पीड़ा बोझ नहीं रहती बल्कि गुरु बन जाती है। अगर आज आपका मन भारी है, आंखें नम हैं और दिल थका हुआ है, तो ये मत समझिए कि आप कमजोर हैं। इसका अर्थ ये है कि आप गहरे हैं, सच्चे हैं और ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी भी सच्चे और अच्छे इंसान को व्यर्थ कष्ट नहीं देते। हर आंसू का एक अर्थ होता है, हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। समय आने पर वही दुख आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और आप समझ पाएंगे कि भगवान ने आपको तोड़ा नहीं बल्कि तराशा था। इसलिए चलते रहिए, भले ही कदम भारी हों। विश्वास रखिए, भले ही रास्ता धुंधला हो, क्योंकि जो इंसान अच्छाई के रास्ते पर चलता है उसके साथ स्वयं श्री कृष्ण चलते हैं, भले ही वे दिखाई न दें। और जहां श्री कृष्ण होते हैं वहां अंत में हार नहीं, केवल सीख और विजय होती है। नमस्कार।